बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है, कल उसकी मैंने मुख्तसर तफसीलात मैंने आपको बताई थी। ये बेसिकली वो फैसला है जिस फैसले के बाद हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जितने बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जितना किसी कोई बोलता है और उसके बोलने की वजह से उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है या दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, ये एक ऐसा फैसला है कि इसने तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत की इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों को उड़ा के रख दिया है। इतना तफसीली फैसला दिया है ऑनरेबल जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से, और जहां ये कहा गया कि महज ट्वीट्स से फौज में बगावत नहीं हो सकती। आप कहें कि कोई ट्वीट करता है और इससे कोई फौज में बगावत हो जाएगी और हालात खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा आपने इदारों को, रियासत को इतना कमजोर बना दिया है, इतना कमजोर समझ लिया है कि आप अपनी रियासत और इदारों का मजाक उड़वाने पर तुल गए हैं और आप इस तरह के मुकदमा दर्ज करते हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से FIA के खिलाफ जो पहले कार्रवाइयाँ हो रही थी, जैसे मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया। मोहसिन बेग का मैंने कल मीडिया के ऊपर देखा है, कुछ लोग मोहसिन बेग के केस का हवाला दे रहे थे। मोहसिन बेग का जो केस था वो बगावत का उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ था। उसके खिलाफ मुकदमा ये था कि वो किसी की जातियात पर हमला कर रहा है, झूठे इल्जामात लगा रहा है। रेहाम खान ने एक क्योंकि उसको ना उसके अंदर कोई शर्म है ना हया है, और उसने बेशर्मी पर मबनी किताब लिखी और वो आज भी उसके खुद हवाले देती है। उस पर मोहसिन बेग ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर इल्जामात लगाए थे और उस किताब का हवाला लेके मुराद सईद पर इल्जाम लगाए थे। जब आप किसी पर जाती हमला करते हैं, जब आप किसी के ऊपर आप कहें कि मुराद सईद ने बतौर वजीर जो है वो काम नहीं किया, या बतौर वजीर वो करप्ट था, उसने करप्शन की है, आप उस पर अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। आप उस हवाले से मटेरियल एविडेंस ले आए, कौम को दिखाएं कि उसने कोई फ्रॉड किया है। आप कह सकते हैं कि जी सवात में जो काम होने चाहिए थे, सवात की तरक्की के लिए इन लोगों का कोई किरदार नहीं है, इनके इलाकों में जहां से ये MNA मुंतखब हुए वहां इनका कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को तबाह करने में इनका किरदार है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप किसी के ऊपर जाती हमला करें और आप उसकी जातियात पर आए, जैसे कंवल शोजब का जो केस था, कंवल शोजब FIA में गई, कंवल शोजब ने जाके ये दरखास्त दायर की कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है, वो जो एक नाम निहाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बना हुआ है, उस बदबख्त ने ये इल्जाम लगाया कि चूंकि ये बन्नी गाला जाती थी और बन्नी गाला में जाने के बाद वहां सोने के बाद इसको MNA का ओहदा दिया गया। जब कोई इस हद तक गलीज इल्जाम लगाए तो वो कोई भी किसी भी जमात का हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। अब इस पर यह कहना कि ये डेफामेशन है, तो डेफामेशन एक अलग चीज है। यहां पर जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, अपना सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए, जब आप किसी की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तो तब हमारा जो कानून है वो हरकत में आता है। हमारा जो हद के इज्जत का कानून है वो बहुत कमजोर है और उसमें साबित करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से FIA सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई करता था, पीका एक्ट जो था। अब जब सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई करता था, इमरान खान के दौर में सेक्शन 20 को उड़ा के रख दिया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे और अब वो ऑनरेबल जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जब उन्होंने उसको उड़ाया कि जी सेक्शन 20 के तहत, और बाकायदा SOPs बनाए कि FIA इन SOPs पर अमल दरामद करेगी तो तब ही कार्रवाई किसी के खिलाफ होगी, और SOPs बना के दिए। उस पर जब मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, आपको याद होगा FIA को बुलाया और FIA का जो साइबर क्राइम विंग का डायरेक्टर था वो अदालत में रो पड़ा था कि आप हमारे बाप हैं, आप हमें हमारी बात भी तो सुने, आप हमें सिर्फ रगड़ा लगाई जा रहे हैं। तो अदालत ने कहा था कि अदालतें किसी की बाप नहीं होती, अदालतें आइन और कानून की जिम्मेदार होती हैं। तो उस वक्त FIA के साथ जो कुछ किया जाता था, जब इमरान खान का दौर था और मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, हमने देखा कि मोहसिन बेग को तो रिहा कर दिया गया। उसके बाद हमने जब ये ऑपरेशन, ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उसमें फिर FIA का जो किरदार है, अभी रजीम चेंज ऑपरेशन पर अमल दरामद जारी होता है। जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो उस वक्त FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, डॉक्टर रिजवान मरहूम के और आजम खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका नाम ECL में डाल देते हैं।
FIA 9 अप्रैल को ये नो कॉन्फिडेंस होता है और 11 अप्रैल को इन पर फर्द जुर्म आयद होती है। 11 अप्रैल को जो प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA का, वो दरखास्त लिखता है कि मुझे कहा गया है कि एक वजीर आजम बन गया है, दूसरा उसने अभी 16 अप्रैल को वजीर आला बनना था, पंजाब का वजीर आला बनना था, और FIA ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि इनके केसेस को अब छोड़ दें, हमने इन केसेस को नहीं लेकर चलना, एक वजीर आजम बन गया और एक वजीर आला बन गया है। उस वक्त तक FIA के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। हमने इन पिछले 6-7 माह में किसी अदालत में नहीं देखा कि FIA के किसी उसको बुलाया हो। हाँ, हमने एंटी करप्शन के DG को देखा है, बेइज्जत किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में बुला के जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस था। इसके अलावा FIA के किसी और FIA ने जो कुछ इन दिनों में किया है, कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, लेकिन किसी ने FIA को बुरा भला नहीं कहा। अतर मिनल्ला साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी FIA के जब पीका एक्ट सेक्शन 20 खत्म हो गया, सेक्शन 20 के खत्म होने के बाद ना सिर्फ अशर शरीफ पर सेक्शन 20 के मुकदमात हुए बगावत के साथ, ना सिर्फ आजम सवाती पर मुकदमा हुआ, ना सिर्फ जमील फारूकी पर मुकदमा हुआ, इमरान रियाज खान का आपको याद होगा पहले अटक में जब उनको पेश किया गया तो अटक से उनको रावलपिंडी में साइबर क्राइम की जो अदालत थी वहां लाया गया, वहां से पहले मुकदमा सेक्शन जो 20 था उस हद तक खारिज हुआ और फिर अटक में लेकर गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो ये सारा कुछ नहीं काबिल बर्दाश्त था, लेकिन जब हमने देखा कि सेक्शन 20 का जो जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद खत्म कर चुकी थी, उस सेक्शन 20 का सहारा लेके इन्होंने किया, तो जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसी में ये भी केस आया जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से ये कहा गया कि बताया जाए कि महज ट्वीट्स करने पर कैसे फौज में बगावत हो सकती है और फौज में बगावत पैदा की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, बड़ा खूबसूरत बाबर सत्तार साहब का ये फैसला है, उसकी 3-4 अहम चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि एक ट्वीट ना तो मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत को हवा दे सकती है और ना ही अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने काशिफ फरीद नामी शहरी की पिटीशन पर, उनके खिलाफ मुकदमा था, अखराजे मुकदमा के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसमें उनके खिलाफ इल्ज़ाम यह था कि मुतनाज़ ट्वीट के जरिए मुबैना तौर पर मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने के इल्ज़ाम में FIR की गई थी, जिसको खारिज किया गया है। काशिफ फरीद नामी शहरी के खिलाफ ये FIR मुबैना तौर पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और फौज के खिलाफ एक ट्वीट करने पर दर्ज की गई थी। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने पाकिस्तान पिनल कोड PPC की दफा 500, 501 और 505 के तहत जराइम का इर्तिकाब किया। ये सेक्शन 505 वो है जिस पर अभी ये तैयारी कर रहे हैं कि हम FIA को अख्तियार देंगे कि सेक्शन 505 के तहत FIA कार्रवाई कर सकता है पिनल कोड के तहत। अदालत आलिया ने अपने हुक्म में यह फरमाया कि गैर मकबूल ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट फौज या अवाम में बगावत को हवा नहीं दे सकती। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह रिमार्क दिया कि यह मौक़िफ़ नाकाबिल फहम है कि किसी गैर मारूफ ट्विटर अकाउंट से की गई एक ट्वीट करने से फौज के अफसरान में बगावत पैदा हो सकती है या इसकी वजह से वो अपने फ़राइज़ से गाफिल हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि क्या आप अपने इदारों को इतना कमज़ोर दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अपनी रियासत को इतना कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा, अपने फैसले में लिखा कि यह भी इस तरह से नाकाबिल फहम है कि किस तरह एक ट्वीट अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर सकती है, बेचैनी का बायस बन सकती है, जिससे मुतासर होकर अवाम रियासत या रियासती लोगों के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह भी करार दिया कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के पास पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 505 के तहत दर्ज किसी भी मुकदमे का नोटिस लेने का दायरा अख्तियार नहीं है। ये इतनी खूबसूरत फैसला है, सेक्शन 505 का सहारा लेके ये तमाम यूट्यूबर्स की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर जो ट्विटर पर एक्टिव लोग हैं, ट्विटर एक्टिविस्ट की फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ बंद करने के लिए सेक्शन 505 का अख्तियार देने जा रहे हैं FIA को। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि सेक्शन 505 के तहत मुकदमा दर्ज करना या उसका दायरा अख्तियार FIA का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक सेक्शन को डिस्कस किया, कहा कि सेक्शन 505 के तहत FIA कार्रवाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 500 हत्या इज्जत के मामले में किसी फर्द के नाम की इशाअत से मुतल्लिक है, लेकिन मज़कूरा ट्वीट में किसी फर्द का
نام نہیں لیا گیا تھا. جب کسی کا نام نہیں لیا گیا تو آپ ڈیفامیشن کے تحت اس پر کیسے مقدمہ درج کرتے ہیں؟ تو سیکشن 505 جو سیکشن 500 ہے وہ بھی نہیں لگتا. سیکشن 505 میں دائرہ اختیار ایف آئی اے کا نہیں بنتا. آگے ان کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار نے ٹویٹر ہینڈل کا مالک ہونے سے انکار کیا ہے، اور کوئی اگر مذکورہ فرد ہی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر تھا تو بھی اس مقدمے میں مذکورہ بالا سیکشنز کے تحت ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. حکم نامے میں ایف آئی آر کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی نے ایف آئی اے کی جانب سے غیر قانونی اقدام کیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کا آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے. یہ ایف آئی آر اس طرح کے مقدمات جو سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف درج کرنا، یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف یہ بہت بڑا. جب مجھے یاد ہے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی تب بھی بابر ستار صاحب نے توہین عدالت پر ایک بڑا تگڑا فیصلہ دیا تھا توہین عدالت کے خلاف، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں بھی ممبر ہیں، اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کنٹرڈکشن آ گئی، لیکن وہاں بھی اللہ پاک نے عمران خان کو سرخرو کیا. ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ یہ تمام تفصیلات لکھتے ہوئے تمام تفصیلات لکھ کر عدالت نے کہا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، اس وجہ سے اس ایف آئی آر کو خارج کیا جاتا ہے، اور اس ایف آئی آر کی بنیاد پر جو ملزم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس کو بھی خارج کیا گیا. اور ایف آئی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے غیر قانونی مقدمات میں جو تفتیشی ہے جس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ایف آئی اے کے ڈی جی کو کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چونکہ یہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے خدمت گزار بنتے ہیں اداروں کی اور عوام میں. اگر کوئی دیوار پیدا کرنے والے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اگر کسی ایک نے بات کر دی، ایف آئی اے ایسی کاروائیاں کرتا ہے کہ یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں نزدیکیوں کی بجائے، اور ہمیں اب نزدیکیوں کی ضرورت ہے. ملک اس وقت جس سٹیج پر کھڑا ہے ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم نے مل کر اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں جو قافلہ چلا ہوا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.